ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़े में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुंचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सृष्टि विद्या विषय में उस परमेश्वर के सामर्थ्य से क्या क्या उत्पन्न हुआ, क्रमशः उन सभी पदार्थों का वर्णन यहाँ पर चल रहा है। तो कल चर्चा की गई समाज व्यवस्था के ऊपर कि जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 प्रकार के गुणों से, जो कि एक ज्ञान प्रधान कर्म करने वाला है, बुद्धि की प्रखरता वहाँ पर अपेक्षित है ब्राह्मण में। दूसरा रक्षा आदि कर्म करने में बल पराक्रम आदि की अपेक्षा है। तीसरा व्यापार आदि मध्यम स्तर के कार्य करने में। और चौथा इन तीनों के अपेक्षा निम्न सेवादि कार्यों में, शरीर प्रधान कार्य करने में। तो ये 4 प्रकार की व्यवस्थाएं हमें समाज में भी दिखती हैं, परिवार में भी दिखती हैं और अपने निजी जीवन में भी दिखती हैं। ये ठीक है कि किसी के जीवन में प्रधान कर्म क्या है, उस कर्म के आधार पर उसकी पहचान होती है, लेकिन हम में से प्रत्येक व्यक्ति भी इन चारों भूमिकाओं को अपने जीवन में निभाता है। वो ब्राह्मण कर्म भी करता है, क्षत्रिय कर्म भी करता है, वैश्य कर्म भी करता है और शूद्र कर्म भी वो करता है। तो सभी प्रकार की भूमिकाएं हमारे जीवन में घटित होती हैं। अब आगे कुछ और जो ब्रह्मांड के स्तर पर पदार्थ हैं उनकी चर्चा करते हैं अग्रिम मंत्रों से। ओम
चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। चंद्रमा मनसो जातः, कहते हैं कि चंद्रमा की उत्पत्ति मन से हुई। अब चूंकि यहाँ उत्पत्ति का जो सामर्थ्य है वो उस परमेश्वर का सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को ही यहाँ पर इन सभी पदार्थों की उत्पत्ति का आधार माना हुआ है और उसी के आधार पर इनकी उत्पत्ति यहाँ पर मंत्रों के माध्यम से दिखाई जा रही है। तो उस परमेश्वर का जो मनस सामर्थ्य है उससे चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। चक्षु रूप सामर्थ्य से सूर्य की उत्पत्ति हुई। श्रोत्र रूप सामर्थ्य से वायु और प्राण, और मुख रूप सामर्थ्य से अग्नि। और हम इसको अपने शरीर के स्तर पर भी देख सकते हैं, पिंड के स्तर पर भी देख सकते हैं। चंद्रमा और मन का सीधा संबंध है। मानसिक जो स्वास्थ्य है उसका चंद्रमा के साथ में संबंध है। मानसिक क्रियाएं इसलिए प्रायः करके सूर्यास्त से सूर्योदय के बीच में की गई हैं। संध्या वंदन आदि हैं, जप होम आदि हैं, जो भी हैं निजी क्रियाएं हैं, वो सभी सूर्यास्त से सूर्योदय के मध्य में हैं। सूर्योदय से सूर्यास्त के मध्य में चक्षु संबंधी क्रियाएं हैं, बाह्य जो क्रियाएं हैं। और यदि प्राचीन व्यवस्था को समझने का हम प्रयास करें, चंद्रमा की स्थिति विशेष के आधार पर ही अनध्याय या अवकाश को ऋषियों ने व्यवस्थित किया है। अमावस्या को, पूर्णिमा को और अष्टमी को। अमावस्या जो कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन है, पूर्णिमा जो शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन है, अष्टमी जो दोनों पक्षों का मध्य दिन है, पक्षार्ध कह सकते हैं। पूर्णिमा या अमावस्या क्या है, ये मासार्ध है, और अष्टमी जो है वो पक्षार्ध है, पक्ष का आधा भाग। और इन तीनों ही बिंदुओं पर चंद्रमा की विशेष स्थिति होती है और मन के ऊपर इसका विशेष प्रभाव देखा जाता है। जो कुछ विक्षिप्त लोग हैं उनकी विक्षिप्तता इन तिथियों में अधिक बढ़ जाती है। तो उस उद्वेग को देख करके इन पर क्या ना अवकाश, अनध्याय रख दिया, और इस के लिए क्या है ना दूसरे कर्म इन पर्वों के साथ जोड़ दिए। परवेष्टियां हैं कि अनध्याय तो रहे, लेकिन इधर उधर की कुचेष्टाओं में व्यापृत न हो जाएं, इसलिए क्या है ना कुछ कर्मकांड परवेष्टि के रूप में निश्चित कर दिया गया। दर्शेष्टि, पौर्णमासेष्टि आदि के रूप में यहाँ पर निश्चित कर दिया गया, और वो भी 2 दिन का है, चतुर्दशी और अमावस्या, चतुर्दशी और पूर्णिमा, 2 दिन का है। और इन तिथियों पर गृहस्थों को भी
निषेध किया गया गार्हस्थ्य कर्म करने के लिए, मैथुन आदि कर्मों से दूर रहने के लिए कहा गया। उसके लिए भी कर्मकांड के जो आचार्य हैं उन्होंने, कर्मकांड के आचार्यों ने अपने ग्रंथों पर यथास्थान निर्देश किए हुए कि अब परवेष्टि का समय है, दर्शेष्टि या पौर्णमासेष्टि का समय है, इसलिए सहशय्या का प्रयोग नहीं करना है, दोनों को व्रतधारी होना है और अमुक अमुक कर्म करने हैं। पहले दिन से तैयारी आरंभ कर देते हैं, अगले दिन तक या प्रतिपदा के आरंभ होने तक, प्रातःकाल तक वो क्रिया। तो ये निरंतर इसमें रखिए। तो इस भौगोलिक या खगोलीय प्रभाव जो पिंड के ऊपर पड़ता है उसके लिए, है ना, अनध्याय। तो इसीलिए क्या किया कि इन पर्वों पर अनध्याय घोषित किया गया और कुछ कर्मकांड निर्धारित कर दिया गया जिससे कि उसमें व्यस्त रहें, ये अध्ययन आदि कर्म भी ना करें और दूसरे जो कर्म हैं वो भी ये न करें। और इस आधारभूत प्रक्रिया को न समझ करके बाद में क्या कर दिया कि सप्ताह में एक दिन का अवकाश रहना चाहिए या 2 दिन का अवकाश रहना चाहिए, तो वो रविवार, शनिवार रविवार का कर दिया, है ना। उसका कोई सीधा संबंध इस प्रकार का नहीं है स्वास्थ्य के साथ में, जैसा कि पूर्णिमा और अष्टमी का होता है या अमावस्या का होता है। तो चंद्रमा मनसो जाता, चक्षो सूर्यो अजायत, चक्षु से सूर्य। इसको पिंड के स्तर पर देख सकते हैं हम कि यदि चक्षु नहीं है तो सूर्य का अस्तित्व चक्षु विहीन, क्योंकि किसी भी रूप को देखने के लिए, किसी भी दृश्य को देखने के लिए दोनों प्रकाशों की आवश्यकता है। उधर सूर्य का भी रहना चाहिए, इधर चक्षु का भी रहना चाहिए, दोनों रश्मियाँ चाहिए, चक्षु रश्मि भी और सूर्य रश्मि भी, तभी किसी दृश्य को हम देख पाते हैं। किसी एक के भी ना होने पर, है ना, बाह्य जो प्रकाश है वो ना होवे तो भी रूप का दर्शन नहीं होगा, और जो चक्षुरिंद्रिय है वो ना होवे तो भी नहीं होगा। और चक्षु से तात्पर्य होता है जो दर्शन शक्ति है, क्योंकि यहाँ पर 2 चीज़ें हैं इंद्रियों के स्तर पर, एक तो इंद्रिय गोलक है और दूसरा उनमें रहने वाला इंद्रिय है जिसको शक्ति कह सकते हैं। इसलिए जब अंग स्पर्श करते हैं ना तो वहाँ कहते हैं अक्षणोर में चक्षुरस्तु, अक्षणोर में, तो अक्षी क्या है वहाँ पर, इंद्रिय गोलक, और चक्षु क्या है, दर्शन शक्ति, जिसको इंद्रिय कहा। तो वस्तुतः तो वही है, क्योंकि जो इंद्रिय गोलक हैं वो बने रहते हैं लेकिन फिर भी दिखाई नहीं पड़ता है हमको, क्योंकि दर्शन शक्ति जो है, इंद्रिय शक्ति जो है वो नष्ट हो गई, क्षीण हो गई। तो चक्षुः सूर्यो अजायत, उसके सामर्थ्य से, चक्षुष सामर्थ्य से सूर्य की उत्पत्ति हुई। श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च, श्रोत्र से सामान्यतः शब्द का ग्रहण होता है। शब्द का जो उत्पत्ति माध्यम है वो वायु है, प्राण है। हालांकि वायु का जो सीधा संबंध है वो स्पर्श इंद्रिय के साथ है और प्राण का नासिका के साथ है, श्वसन तंत्र के साथ है, लेकिन दोनों का शब्द के साथ भी संबंध है। और श्रोत्र का वैसे देखा जाए तो आकाश के साथ संबंध है,
लेकिन शब्द द्वारा को आकाश के साथ भी संबंध है और वायु अथवा प्राण के साथ भी संबंध है। और मुखाद अग्निरजायत, है ना, मुख से अग्नि। पिंड के स्तर पर भी यदि अग्नि को देखना हो, शरीर के अंदर अनेक अग्नियां काम कर रही हैं और उनमें जो प्रधान अग्नि है वो है जठराग्नि। जो पेट की अग्नि है या पाचन अग्नि है, पाचक अग्नि है, वो प्रधान है। उस अग्नि के सक्रिय और स्वस्थ रहने पर भी अन्य अग्नियां काम करती हैं, और यदि वो अग्नि शांत है तो अन्य अग्नियां भी शांत हो जाती हैं, अन्य अग्नियां भी कार्य नहीं करती, निष्क्रिय हो जाती हैं, वो निर्बल हो जाती हैं। इसकी पहचान मुख से हो जाएगी। बोलना भी उसी के ऊपर आधारित है। शरीर में क्षीणता है, निर्बलता है तो बोल भी नहीं पाता है व्यक्ति, खा भी नहीं पाता है, भोजन आदि भी नहीं कर पाता है, आदि आदि। और मुख शब्द मुख्य अर्थ में भी आता है, जैसे पहले भी वर्णन किया। स्वामी जी महाराज भाष्य करते हैं इसका, चंद्रमा मनसो इत्यादि। तस्यास्य पुरुषस्य मनसो मननशीलात् सामर्थ्यात् चंद्रमा जातः उत्पन्नोऽस्ति। इस पुरुष का के मन से माने मनन स्वभाव से, मननशीलता से, मनन सामर्थ्य से चंद्रमा उत्पन्न हुआ। अच्छा, वैसे चंद्रमा शब्द यदि हम यौगिक वृत्ति से देखें ना, तो चदी आह्लादने दीप्तौच धातु से चंद्र शब्द या चंद्रमा बनता है। आह्लाद माने प्रसन्नता, दीप्ति माने प्रकाश, और जिसका मन स्वस्थ होता है, स्थिर होता है, उसी के अंदर आह्लाद हुआ करता है। मन यदि विक्षिप्त है, चित्त विक्षिप्त है, स्थिर नहीं है, आह्लाद भी नहीं होता। चंचलता में आह्लाद नहीं होता, विक्षेप में आह्लाद नहीं होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पर यौगिक वृत्ति में कि चंद्रमा माने आह्लादकता रूप जो गुण है वो किसी की मननशीलता पर आधारित है। यदि उसकी मननशीलता सकारात्मक है, स्थिर है, धीरता युक्त है, ज्ञान युक्त है, तो उसके अंदर आह्लाद निरंतर बना रहेगा। और यदि मननशीलता नकारात्मक है, विपरीत चिंतन चल रहा है, तो उसमें आह्लाद नहीं रहेगा। चिंता चिता द्वयोर मध्ये चिंता चैव गरीयसी, चिता दहति निर्जीवम चिंता चैव सजीवकम। कहते चिंता और चिता दोनों के मध्य में चिंता जो है वो चिता की बड़ी बहन है, क्योंकि चिता तो निर्जीव को जलाती है और चिंता जीते जी जला डालती है। चिंतन और चिंता, है ना, एक ही माँ के भाई बहन है ये, चिंतन और चिंता। चिति धातु से चिंतन भी बनता है और चिति धातु से ही चिंता भी बनता है। चिंता खा जाती है, नकारात्मकता रहती है उसमें, सब कुछ उल्टा ही चलता है वहाँ पर। चिंतन सकारात्मक होता है, ये निर्माण करता है, निर्माण के अनुकूल प्रवृत्ति चलती है इसमें, तो आह्लादकता बनी रहती है। तो वही कह रहे हैं कि तस्यास्य पुरुषस्य मनसः, तो हमारी जो मननशीलता है, हमारी जो मनन प्रक्रिया है ना, हमारा जो मनन स्वभाव है वो कैसा होना चाहिए? उस परमेश्वर के अनुकूल होना चाहिए।
आध्यात्मिक क्षेत्र में यदि हम इस मंत्र का चिंतन करें तो तब सब कुछ ठीक रहेगा, आह्लादकता रहेगी। हमारे यहाँ भी चंद्रमा का उदय हो जाएगा। चेहरे को भी तो चांद का टुकड़ा ही कहते हैं ना, चंद्र इव मुखम। तो चांद का टुकड़ा इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें सौम्यता होती है, उसमें आह्लादकता होती है, उसमें स्नेह होता है। तो चंद्रमा जाता उत्पन्नोस्ति तथा चक्षोः ज्योतिर्मयात् सूर्यो अजायत उत्पन्नोस्ति। चक्षु जो शब्द है वो चक्षुं व्यक्तायाम वाची अयम दर्शनेपि। तो चक्ष धातु से चक्षु बना हुआ है। सामान्य रूप से व्यक्त वाक बोलने अर्थ में इसका प्रयोग होता है, लेकिन दर्शन अर्थ में भी इसका प्रयोग है। तो उसकी जो दर्शन शक्ति है, इसलिए इसका व्याख्यान दिया महाराज ने ज्योतिर्मयात। जो वो ज्योति स्वभाव है, ज्योति की प्रधानता है। ज्योति शब्द द्युत दीप्तव धातु से बनता है। द्युतेरिसिन आदेश जह, द्युत धातु से इसिन प्रत्यय होकर के आदि को द को ज हो गया तो ज्योति ही बना। तो द्योतनम ज्योति ही प्रकाश। तो जो उसकी प्रकाशन शक्ति है, जो उसकी दर्शन शक्ति है, उसे सूर्य। सूर्य शब्द को दो धातुओं से बनाया हुआ है व्याकरण में, श्रीगतौ और सुप्रेरणे। तो श्रीगतौ गतिशीलता, सूर्य क्या है जी? गतिशीलता, या दूसरों को गति देना। ऐसे ही सुप्रेरणे, प्रेरित रहना हर समय किसी न किसी कार्य के लिए, अथवा दूसरों को प्रेरित करते रहना। ये क्या है जी? सूर्य। किससे उत्पन्न होगा ये? चक्षुः ज्योतिर्मयात्, प्रकाश से उत्पन्न होगा। यदि हम सदा ही प्रकाशित रहेंगे तो सदा ही सक्रिय रहेंगे, गतिशील रहेंगे। आध्यात्मिक स्तर पर यदि चिंतन करें इसका तो है ना, प्रेक्षा पूर्वकारी, पूर्वम प्रेक्षते पश्चात करोति। तो वो प्रेक्षा स्वभाव हमारा होना चाहिए, दर्शन स्वभाव हमारा होना चाहिए। और बाकी उसके प्रकाश स्वभाव से सूर्य की उत्पत्ति हुई। श्रोत्राकाशमयात्, श्रोत्र शब्द आकाश का प्रतिनिधि है यहाँ पर। तो उसका जो आकाशमय स्वभाव है, सामर्थ्य है, उससे आकाशमयात् आकाशो नभः उत्पन्नमस्ति, है ना। आकाश जो नभ है वो उत्पन्न होता है। नभ माने हर समय प्रकाशित रहने वाला। न भातीति नभा है, जिसमें कभी भी ये नहीं होता है कि वो प्रकाशित नहीं होता हो, अर्थात सदा प्रकाशित रहने वाला। अब यहाँ सदा ही कुछ ना कुछ प्रकाशित रहता है। ये हमारी दृष्टि से भले ही दिन और रात हो जाते हों, सूर्य सामने आता है या हम सूर्य के सामने आते हैं तो उसको दिन कह देते हैं, सूर्य से विपरीत दिशा में चले जाते हैं तो उसको रात कह देते हैं, उसकी छाया पड़ जाती है पृथ्वी पर। बाकी तो हर समय प्रकाश रहता है यहाँ पर। तो वो उत्पन्न हुआ। वायुमयाद वायुरुत्पन्नोस्ति, जो वायुमय सामर्थ्य है उसे वायु उत्पन्न हुआ। प्राणश्च सर्वेंद्रियाणि च उत्पन्नानि सन्ति। प्राण शब्द प्राण के लिए भी आता है और प्राण शब्द इंद्रियों के लिए भी आता है, क्योंकि सभी इंद्रियों का जो संवाहक है वो प्राणी ही है, संचालक जो है ना वो प्राण ही है। तो इसलिए प्राण शब्द से इंद्रियों का भी ग्रहण कर लिया जाता है।
तो इसलिए स्वामी ने कहा यहाँ पर प्राणश्च सर्वेंद्रियाणि च उत्पन्नानि सन्ति। उसी वायुमय सामर्थ्य से वायु भी उत्पन्न हुआ, प्राण भी, सर्वेंद्रियां भी उत्पन्न हुई। और मुखात, मुख से क्या तात्पर्य है यहाँ पर? मुख्य ज्योतिर्मयात अग्नि अजायत। जो मुख्य ज्योतिर्मय है, मुख्य प्रकाशमय है, उससे अग्नि की उत्पत्ति हुई, उत्पन्नोस्ति। तो हम किसी भी मंत्र की, जैसा कि यास्क आचार्य ने कहा है, यज्ञ परक भी व्याख्या कर सकते हैं, आध्यात्मिक भी व्याख्या कर सकते हैं, आदि भौतिक भी व्याख्या कर सकते हैं। तो आदि भौतिक में तो सीधा सीधा है कि उसके मनन सामर्थ्य से चंद्रमा उत्पन्न हुआ, ज्योति ही सामर्थ्य से सूर्य उत्पन्न हुआ, श्रोत्र आकाश सामर्थ्य से आकाश, वायु सामर्थ्य से वायु, और प्राण और इंद्रियां, और मुख माने मुख्य जो प्रकाश सामर्थ्य है उससे अग्नि उत्पन्न हुआ। और बाकी आध्यात्मिक स्तर पर इनका हम अपने पिंड के स्तर पर भी अर्थ लगा सकते हैं। हिंदी में इसका भाव स्वामी जी महाराज देते हैं कि चंद्रमा उस पुरुष के मनन अर्थात ज्ञान स्वरूप सामर्थ्य से, चंद्रमा है ना, मनन का अर्थ दिया यहाँ पर ज्ञान स्वरूप सामर्थ्य, उससे चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। और तेजस स्वरूप से सूर्य उत्पन्न हुआ है। श्रोत्र अर्थात अवकाश रूप सामर्थ्य से आकाश, और वायु रूप सामर्थ्य से वायु उत्पन्न हुआ है, तथा सब इंद्रियां भी अपने अपने कारण से उत्पन्न हुई हैं। सांख्य की प्रक्रिया में इंद्रियों का जो कारण है उसको अहंकार बताया हुआ है। अहंकारात् पंच तन्मात्रा उभयम इंद्रिय मनः। और मुख्य ज्योति रूप सामर्थ्य से अग्नि उत्पन्न हुआ है। तो यहाँ जिस पदार्थ में जो कार्य दिख रहा है व्यावहारिक स्तर पर, प्रायोगिक स्तर पर, तो उसी सामर्थ्य से वह पदार्थ उत्पन्न हुआ, यह जान लेना चाहिए सामान्य रूप से। ऐसा व्याख्यान इस मंत्र के माध्यम से किया गया। और कुछ पदार्थों को दिखाते हैं आगे। ओम नाभ्यासीदंतरिक्षं शीर्ष्णो द्यौः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन्। तो इसमें कहते हैं कि नाभ्यासीत अंतरिक्षम, पीछे जब ब्रह्मांड पुरुष का व्याख्यान चल रहा था उसमें भी स्वामी जी महाराज ने संकेत किया था कि वो जो पुरुष है उसमें कहा था कि ततो विराट अजायत ततस्तस्मात् ब्रह्मांड शरीरः सूर्य चंद्र नेत्रो वायु प्राणः पृथ्वीपाद इत्यादि अलंकार लक्षण लक्षितो ही सर्व शरीराणाम समष्टिदेहः विविधई पदार्थई राजमानः सन विराट अजायत। ऐसा वहाँ पर कहा था। और अथर्ववेद के मंत्रों से हमने इस पक्ष को समझा भी था कि भूमि उसके पैर हैं, अंतरिक्ष उदर है, द्युलोक जो है उसका मूर्धा है, सूर्य चंद्र चक्षु हैं,
अग्नि आस्य है, मुख है, वात प्राण और पान है, आदि आदि। तो उसी को एक तरह से यहाँ पर दिखा रहे हैं उसकी प्रकृति के रूप में कि नाभ्या आसीद अंतरिक्षम, नाभि से अंतरिक्ष, सीधा सीधा जो शब्दार्थ बनेगा ना तो ये बनेगा। शीर्षणो द्यौः समवर्तत, उसका जो सिर है उससे द्यौः द्युलोक, पदभ्याम पैरों से भूमि, दिशा श्रोत्रात् श्रोत्र से दिशाएं, और सभी लोक लोकांतर उत्पन्न हुए, माने उसने उत्पन्न किया। अब ये सब भी नाभि, सिर, पद, श्रोत्र आदि क्या है, सब उसके सामर्थ्य हैं, ये शक्तियां हैं जिनसे ये पदार्थ उत्पन्न हुए। तो उसी का स्वामी जी महाराज व्याख्यान कर रहे हैं कि अस्य पुरुषस्य नाभ्या, नाभ्या अवकाशमयात सामर्थ्यात, क्योंकि नाभि का जो संबंध है अंतरिक्ष के साथ लगाया है, और अंतरिक्ष क्या होता है, अंतराक्षांतम भवति, दो लोकों के बीच में जो स्थान है रिक्त उसका नाम है अंतरिक्ष, है ना। अंतर माने मध्य में, क्षी रहने वाला, तो अंतरिक्ष, तो इसलिए कहा यहाँ पर अवकाशमयात, नाभि का अर्थ। और वैसे भी नाभि जो शब्द है ना, नह बंधने से बनता है, जो बांध के रखता है वो नाभि, दो पदार्थों को परस्पर बांध के रखता है वो नाभि। दो लोकों के बीच का जो रिक्त स्थान है, किन्हीं भी दो लोकों के बीच का ले लें हम, चाहे पृथ्वी चंद्र का ले लें, चंद्र सूर्य का ले लें, पृथ्वी सूर्य का ले लें, तो बीच का जो भाग है वो क्या है, नाभि है। नाभि माने दोनों लोकों को परस्पर आपस में बांध के रखने वाला साधन है। वहाँ दोनों लोकों का परस्पर विरोधी गुरुत्वाकर्षण काम कर रहा है, जो कि उन दोनों को निकट भी नहीं आने देता और उन दोनों को दूर भी नहीं भागने देता, वहीं के वहीं अवस्थित रखता है। तो वो क्या है, नाभि। इस शक्ति से अंतरिक्ष उत्पन्न हुआ, तो वही शक्ति तो यहाँ काम कर रही है। माता और संतान के बीच में भी नाभि का संबंध होता है, उसी से पालन पोषण होता है सारा का सारा शिशु का। हमारा भी परस्पर संबंध नाभि से है, सनाभयः सनाभि, है ना। सबंधु सनाभि आदि शब्द का प्रयोग होता है, समान नाभि वाले, सहोदर सोदर। तो अवकाश में आज सामर्थ्यात अंतरिक्षम उत्पन्नम आसीत, है ना, अंतरिक्ष उत्पन्न हुआ। एवं शीर्षणः, शीर्षण अर्थात शिरोवद उत्तम सामर्थ्यात, शरीर के सभी अंगों में जैसे शरीर उत्तम अंग है, इसलिए इसका एक नाम उत्तमांग भी है। सिर को संस्कृत में उत्तमांग भी कहते हैं, सबसे ऊपर वाला अंग, सबसे श्रेष्ठ अंग, है ना, ऐसा व्यवहार भी करते हैं। प्रकाश के सारे साधन इसी में तो हैं, ज्ञान के जितने भी साधन हैं सब इसी के पास हैं, उत्तमांग में, सिर के पास ही हैं सारे साधन। तो इसलिए कह दिया प्रकाशमयात सामर्थ्यात, है ना, शिरोवद उत्तम सामर्थ्यात अर्थात प्रकाशमया सामर्थ्यात द्यौः सूर्यादि लोकः प्रकाशात्मकः समवर्तत। तो जहाँ जहाँ भी प्रकाश दिखाई पड़ रहा है, जो जो भी प्रकाश को करने वाले लोक लोकांतर दिखाई पड़ रहे हैं, वो सभी उसके
प्रकाशमय सामर्थ्य से उत्पन्न हुए हैं। तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, है ना। उसी के प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। तो प्रकाशात्मक समवर्तत सम्यक उत्पन्न संवर्तते, अच्छी प्रकार से उत्पन्न होकर के ये वर्तमान है। ऐसे ही पद्भ्याम भूमि पृथ्वी कारणमयात् सामर्थ्यात्, पृथ्वी के लिए गौ शब्द भी आता है वेद में। गौ गच्छन्ति अस्याम भूतानि यदूरंगता भवति। निरुक्तकार ने दो निर्वचन दिए हैं कि क्योंकि सारे के सारे भूत माने प्राणी इस पर उत्पन्न होते हैं, इसलिए इसको गौ कहते हैं। गमन करते हैं, उत्पन्न होते नहीं, गमन करते हैं। उत्पन्न होने से तो भूमि कहलाती है ये, और गमन करने से गौ कहलाती है। निरंतर गतिशील है, सूर्य से बहुत दूर स्थिर है, इसलिए इसको गौ कहते हैं। तो और उत्पादक शक्ति इसके पास है, इसलिए इसको भूमि कहते हैं। सब कुछ इसी से उत्पन्न होता है। तो ये जो सामर्थ्य है प्रभु का, है ना, पृथ्वी कारणमयात्, पृथ्वी का जो कारणमय रूप है उससे सामर्थ्य से परमेश्वर ने भूमि धरणी ही उत्पादिता अस्ति। तो परमेश्वर ने उस सामर्थ्य से भूमि को उत्पन्न किया है। भूमि क्या है? धरणी। धरणी किसको कहते हैं? धारण करने वाली को धरणी कहते हैं। जो सब कुछ का धारण किए हुए है, इससे उसका नाम धरणी है। तो इसको उत्पन्न किया है उसने। जलम च, जल को, और दिशा श्रोत्रात्, श्रोत्रात् शब्द आकाश कारणमयात्। शब्द रूप जो आकाश कारणमय है, उससे तेन दिशा उत्पादिता सन्ति, उससे दिशाओं को उत्पन्न किया है। उससे दिशाएं बनी हैं। तथा लोकान अकल्पयन तथा तेनैव प्रकारेण सर्वलोक कारणमयात्। तो लोकों के जो भी अपने अपने कारण हैं, उनसे सामर्थ्यात् अन्यान सर्वान लोकान सत्रस्थान स्थावर जंगमान पदार्थान अकल्पयत्। अन्य जो सभी लोक हैं उनको, और उन लोकों में रहने वाले जो स्थावर और जंगम पदार्थ हैं। स्थावर माने जड़, जंगम माने गतिशील, जड़ चेतन कह लें, गति युक्त और गति रहित कह लें, उनको उत्पन्न किया। परमेश्वर उत्पादितवान अस्ति। हिंदी में भावार्थ देते हैं स्वामी जी, नाभ्यासीदंतरिक्षम। इस पुरुष के अत्यंत सूक्ष्म सामर्थ्य से, क्योंकि हर प्रकार का सामर्थ्य उसके पास है, तो अत्यंत सूक्ष्म सामर्थ्य से अंतरिक्ष अर्थात जो भूमि और सूर्य आदि लोकों के बीच में पोल है। पोल माने रिक्त है, खाली स्थान है, सो भी नियत किया हुआ है। पृथ्वी और सूर्य आदि लोकों के बीच, तो जो भी लोक लोकांतरों के बीच में स्थान है, रिक्त स्थान है, खाली स्थान है, उसको उसने क्या किया हुआ? नियत किया हुआ है। और वो नियत स्वाभाविक रूप से हो जाता है पारमेश्वरी व्यवस्था में। प्रत्येक पदार्थ का अपना आकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण है, उसके कारण से।
शीर्ष्णोद्यौः और जिसके सर्वोत्तम सामर्थ्य से सब लोकों के प्रकाश करने वाले सूर्य आदि लोक उत्पन्न हुए हैं। तो सभी लोकों को प्रकाशित करने वाले जो सूर्यादि लोक हैं वो किससे उत्पन्न हुए हैं? जो उसके उत्तम सामर्थ्य से, उत्तम जो प्रकाशमय ज्योतिर्मय सामर्थ्य है उससे उत्पन्न हुए हैं। क्योंकि उसी का सामर्थ्य, प्रकाश सामर्थ्य इनमें काम कर रहा है, उसी से ये सब प्रकाशित हो रहे हैं। तथा तेनैव प्रकारेण सर्वलोक कारणमयात्, संपूर्ण लोक का जो कारणमय सामर्थ्य है, सामर्थ्यात् अन्यान सर्वान लोकान, कहाँ चले गए, हाँ, शीर्ष्णोद्यौः और जिसके सर्वोत्तम सामर्थ्य से सब लोकों के प्रकाश करने वाले सूर्य आदि लोक उत्पन्न हुए हैं। पद्भ्याम भूमि ही, पृथ्वी के परमाणु कारण रूप सामर्थ्य से, तो परमाणु जो कारण रूप सामर्थ्य है उससे परमेश्वर ने पृथ्वी उत्पन्न की है। इस भूमि को, इस पृथ्वी को, इस धरणी को उत्पन्न किया है। तथा जल को भी उसके कारण से उत्पन्न किया है, ऐसी जल को उत्पन्न किया है। दिशा श्रोत्रात्, उसने श्रोत्र रूप सामर्थ्य से दिशाओं को उत्पन्न किया है। सारी दिशाएं उससे उत्पन्न हुई हैं। तथा लोकान, इसी प्रकार सब लोकों के कारण रूप सामर्थ्य से परमेश्वर ने सब लोक और उनमें बसने वाले सब पदार्थों को उत्पन्न किया है। तो ऐसे ही अन्य लोक और उन लोकों में रहने वाले जो जड़ जंगम पदार्थ हैं उनके विषय में भी समझ लेना चाहिए कि वो सब पदार्थ भी उस सामर्थ्य से उत्पन्न हुए हैं। तो इसी विषय को पुरुष, ओम यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इत्म शरद्धविः। पुरुषेण हविषा, पुरुष रूप हवि से। हवि किसको कहते हैं? हुदाना दन, जो जिसको दिया जाए वो हवि है। देवा यज्ञम अतन्वत, है ना, जिस हवि के माध्यम से, जिस दान के माध्यम से, जिस विद्या के माध्यम से देवों ने, विद्वानों ने यज्ञ को अतन्वत प्रकाशित किया, विस्तृत किया, फैलाया, उपलब्ध कराया। और उस यज्ञ का वसंत आस्य आसीन आज्यम, वसंत ऋतु जो है वो आज्य है, घृत स्थानीय है। आजकल वसंत ऋतु चल रहा है। वसंत ऋतु के विषय में कहा जाता है कि वैद्यानाम शारदी माता पिता च कुसुमाकरा, जो शरद ऋतु है वो वैद्यों की माँ के समान है, और जो कुसुमाकर माने वसंत ऋतु है वो पिता के समान है। किसका? वैद्यों का। क्योंकि शरद ऋतु में और वसंत ऋतु में रोग अधिक होते हैं। अब रोग अधिक होंगे तो वैद्यों का काम अच्छा चलेगा। तो ये दोनों ऋतुएं मिलकर के वैद्यों का पालन पोषण करती हैं। इसलिए रोगी न होने के लिए सावधानी की आवश्यकता है। वसंत ऋतु में कफजन्य रोग अधिक होते हैं, कफ कुपित हो जाता है। जो उधर हेमंत और शिशिर में अनेक प्रकार के गरिष्ठ पदार्थों का सेवन किया गया था, उनसे कफ का संचय हुआ है। अब सूर्य की जो किरणें हैं धीरे धीरे प्रचंड हो रही हैं, तीव्र हो रही हैं, तो कफ कुपित होगा तो तज्जन्य रोग होंगे।
इसलिए कफ शामक वस्तुओं का सेवन इस समय किया जाता है, कफ वर्धक नहीं। कफ वर्धक का सेवन करेंगे तो रोगी हो जाएंगे। तो वसंतोस्यासीदाज्यम, वसंत तो है इसका आज्य, आज्य माने घृत स्थानी। ग्रीष्म इध्म, जो ग्रीष्म ऋतु है वो है इध्म, इध्म माने ईंधन। अयंत इध्म आत्मा, अग्नि का जो आत्मा है, आधार है। शरद हवि, और जो शरद ऋतु है वो हवि है। कैसे है इसको आगे समझाते हैं। यद पुरुषेण इत्यादि देवा विद्वांसः पूर्वोक्तेन पुरुषेण हविषा घृतेन गृहीतेन दत्तेन, है ना। पूर्वोक्त जो पुरुष है, हवि है, उस गृहीत हवि से माने दत्तेन, दिए हुए से। तो हु दाना दनयो आदाने चैत्य के, हवि का अर्थ देना और लेना दोनों ही होता है, इसलिए कह रहे हैं गृहीतेन दत्तेन च, जो ग्रहण और देना है उसके द्वारा। अग्निहोत्राद्यश्वमेधांतम, अग्निहोत्र से लेकर के अश्वमेध पर्यंत शिल्प विद्यामयम च यत यम यज्ञम, शिल्प विद्यामय जो यज्ञ है उसको प्रकाशित किया है। अतन्वत विस्तृतम कृतवन्तः, विस्तृत किया, फैलाया। तो विद्या का दान और दान, देना लेना ये चलता रहना चाहिए नियमित रूप से, तो यज्ञ प्रक्रिया, यज्ञ परंपरा फलती फूलती रहेगी। ये भी तो अपने आप में एक यज्ञ है ना, ब्रह्म यज्ञ का ही तो अंतर भाग है ये, जो विद्या का देना लेना है। स्वाध्याय भी क्या है ना, ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत आता है। और इसी के आधार पर अन्य सब क्रियाएं संचालित होंगी, है ना। जो कर्म यज्ञ है, जिसको हम कर्मकांड बोलते हैं, कर्म रूप बोलते हैं, वो भी ज्ञान के आधार पर ही होता है। तो आधार सबका यही है, विद्या का देना लेना। ये निरंतर चलता रहना चाहिए हमारा। विद्या को हम ग्रहण भी करते रहें दूसरों से, और यथा सामर्थ्य दूसरों को देते भी रहें, तो अपनी भी प्रगति और दूसरों की भी प्रगति होती रहेगी। अतन्वत विस्तृतम कृतवन्तः कुर्वन्ति करिष्यन्ति च, है ना। विद्वानों ने इस यज्ञ को प्रकाशित किया, कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, है ना। जो ज्ञानी लोग हैं वो तो ज्ञान के अनुकूल क्रिया को करेंगे ही, पहले भी करते रहे हैं, अब भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। तो उसी को कह रहे हैं यहाँ पर यज्ञम अतन्वता। इदानीं जगदुत्पत्तौ कालस्य अवयवाख्या सामग्री उच्यते। अब आगे जगत की उत्पत्ति में काल नामक जो सामग्री है ना, उसका भी प्रयोग होता है। वसंत आदि क्या है, ये ऋतुएं काल ही तो हैं। वर्ष का विभाग कर दिया जाता है, 6 भागों में उसको बांट देते हैं। तो उसी के काल से अवयवाख्या, काल की ही जो अवयव व्यवहार हैं उस सामग्री को यहाँ पर दिखा रहे हैं कि अस्य यज्ञस्य पुरुषादुत्पन्नस्य व ब्रह्मांडमयस्य वसंत आज्यम घृतवदस्ति। कहते हैं कि उसी के सामर्थ्य से उत्पन्न जो वसंत है वह आज्य के समान है, घृत के समान है। ग्रीष्म इध्म, ग्रीष्म ऋतुर इध्म ईंधनानि, अग्निर्वास्ति। तो जो ग्रीष्म ऋतु है वो अग्नि के समान है, या ईंधन। ईंधन का तात्पर्य होता है जो जलने के लिए उपयोगी है, ये इंद्रिय दीप्त। शरद हवि, शरद ऋतु पुरोडाशादिवत हविर्हवनीयमस्ति। जो शरद ऋतु है वो पुरोडाशादि के समान हवनीय है।
हवन के योग्य है, आहुति के योग्य है। पुरुषार्थ क्या है? पुरोडाश, पुरोडाश एक हवि होता है। बाटी समझ लो, जैसे इसकी बनती है ना जौ की या चावल की बाटी बनाते हैं। लिट्टी, लिट्टी में तो भर देते हैं, बिना भरे बनाए तो वो बाटी सी हो जाती है और अंगारों पर उसको पका लेते हैं, वो पुरोडाश होता है। घी डाल करके फिर उसको खाया जाता है या आहुति दी जाती है। पुरोडाश और चरु, चरु जो है चावल का बनता है, पतला भात है ना, जो पतला भात होता है ना चावल, उसको कहते हैं चरु। और जो सूखा है आटे से बनाया जाता है इसको, उसका लड्डू सा बना के और अंगारों में सेक देते हैं, तो वो होता है पुरोडाश। हिंदी में भाव दिखाते हैं इसका कि देव अर्थात जो विद्वान लोग होते हैं उनको भी ईश्वर ने अपने अपने कर्मों के अनुसार उत्पन्न किया है। सब काम करें और वे ईश्वर के दिए पदार्थों का ग्रहण करके पूर्वोक्त यज्ञ का विस्तार पूर्वक अनुष्ठान करते हैं। तो कहते हैं ईश्वर के दिए पदार्थों से ही वो यज्ञ को फैलाते हैं, स्वयं करते हैं, दूसरों से कराते हैं। और जो ब्रह्मांड का रचन पालन और प्रलय करना रूप यज्ञ है ना, ये भी ईश्वर का यज्ञ है। इस सृष्टि का बनाना, पालन करना और प्रलय करना, उसी जगत को बनाने की सामग्री कहते हैं। उसको बनाने की जो काल नामक सामग्री है, वसंत, पुरुष से उत्पन्न किया जो यह ब्रह्मांड रूप यज्ञ है, पुरुष के सामर्थ्य से उत्पन्न हुआ, इसकी व्याख्या पहले कर चुके हैं। इसमें वसंत ऋतु अर्थात चैत्र और वैशाख घृत के समान हैं। ग्रीष्म ईंधन, ग्रीष्म ऋतु जो ज्येष्ठ और आषाढ़ ईंधन है, खूब अग्नि होती है ग्रीष्म ऋतु में। ज्येष्ठ और आषाढ़ में पर्याप्त गर्मी रहती है। इधर जो ये है चैत्र वैशाख, ये इसके हो गए वसंत के। श्रावण और भाद्रपद वर्षा ऋतु, आश्विन और कार्तिक शरद ऋतु, मार्गशीर्ष और पौष हिम ऋतु हेमंत, और माघ तथा फाल्गुन शिशिर ऋतु कहती हैं। ऐसे ही 6 ऋतुओं का वर्णन हो गया। 2-2 महीने की एक एक ऋतु, 3 उत्तरायण की ऋतु, 3 दक्षिणायन की ऋतु, तो 6 अवयवों वाली ये एक वर्ष संवत्सर हो जाता है। यह इस यज्ञ में आहुति है। सो यहाँ रूप का अलंकार से सब ब्रह्मांड का व्याख्यान जानना चाहिए। संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए ये व्याख्यान है, ऐसा समझना चाहिए। तो अभी क्या व्याख्यान चल रहा है हमारा? काल का जो व्यवहार है ना इसमें सृष्टि के अंदर, कहते वो भी उसी से, यह व्यवहार भी उसी से उत्पन्न हुआ है, उसी परमेश्वर के सामर्थ्य से उत्पन्न हुआ है। इसी में और आगे चर्चा करेंगे, तो बस करते हैं इसको। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।